भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर अजय बिसारिया, जो कि वरिष्ठ राजनयिक है और पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं और दो महत्वपूर्ण घटनाओं के वक्त ये पाकिस्तान में मौजूद थे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एंगर मैनेजमेंट लिखा है दोनों देशों के संबंधों पे। क्यों एंगर मैनेजमेंट नाम रखा है उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इस किताब से जो खुलासे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अजय सर, पहले तो न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको इस किताब के लिए बधाई। एंगर मैनेजमेंट क्यों रखा आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले ये बताइए, कत्ल की रात जो आपने इस्तेमाल किया है शब्दों का, प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया था, उसके पीछे की पृष्ठभूमि बताइए, क्योंकि बालाकोट तो हो चुका था, कत्ल की रात होती तो वो किस आधार पे आपने लिखा? देखिए, इस कोटेशन के पीछे तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, तो वो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। मगर जो कहानी बताई है इस किताब में, वो एक तरह से जो डिप्लोमेसी हमारी हुई है 76 साल फॉर 76 ईयर्स, 1947 से 2023 तक जी, उसकी चर्चा की है और एक डिप्लोमेटिक लेंस लगाया है इन सब घटनाओं पे कि क्या क्या पर्दे के पीछे या आगे क्या क्या बातचीत हुई वहाँ। तो ये जो घटना हुई, ये बालाकोट के बाद अगले दिन की घटना है, जब भारत ने पाकिस्तान को कहा कि जो कैदी था उस समय अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, वो उन्हें लौटाया जाए, भारत को वापस सौंपा जाए, और एक क्रेडिबल थ्रेट ऑफ फोर्स इस्तेमाल किया गया बायलैटरल डिप्लोमेसी में भी और ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी, कि अगर उसे नहीं भारत को सौंपा गया वापस, तो भारत इस क्राइसिस को एस्केलेट कर सकता है, मतलब और कड़े कदम उठा सकता है। और इसमें जो चर्चा हुई 9 मिसाइल्स की, वो भी बात हुई। और एक 9 मिसाइल की आपने बात किया, 9 मिसाइल की चर्चा आपके किताब में तब आती है जब बैठक 5:30 या 5:45 के आसपास वो बैठक चल रही थी यूएस, यूके और फ्रांस के राजनयिकों के साथ, वहाँ की विदेश सचिव के, और उस बीच एक संदेश आता है पाकिस्तान आर्मी का। तो ये जानकारी आप तक कैसे, आपने किताब में लिखा, ये जानकारी आपको किसने साझा किया? तो ये जानकारी मुझे बाद में मिली, क्योंकि बालाकोट की घटना के बाद करीब 10-15 दिन बाद मैं फिर वापस पाकिस्तान लौटा, और तब मेरी इन सब राजनयिकों से बात हुई अलग अलग देशों के, और उन्होंने मुझे बताया क्या क्या घटनाएं घटी। कई लीक्स पाकिस्तान के मीडिया में भी आए, तो इन सबको जोड़कर एक कहानी बनी, जो पता चला कि एग्जैक्टली क्या हुआ, किस समय हुआ, कैसे हुआ। बैठक के बारे में बताओ, उस बैठक में क्या हुआ था जिसका किताब में आपने जिक्र किया? तो बैठक हो रही थी, पहले पाकिस्तान ने 3 बार बुलाया इन राजनयिकों को, जो P3 हम कहते हैं, यूएस, यूके, फ्रांस के, और ये सब एम्बेसडर्स तीनों बैठे थे यूएस एम्बेसडर के घर पर, और वहाँ पर चर्चा कर रहे थे। उनको कॉल आया कि आप आ जाएं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में तुरंत। वो उसी दिन शाम को 5:30 बजे बुलाया गया, और जब बात हो रही थी तो 15 मिनट में फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तान की, जिनका नाम तहमीना जंजुआ था, उन्होंने ये इस बैठक को रोका और एक कागज़ उनको दिया गया था, वो पढ़ा और कहा कि ये खतरा है, भारत एस्केलेट कर रहा है, बड़ा सीरियस मामला है, 9 मिसाइल्स की खबर है हमें। ये संदेश किसने भेजा? ये संदेश साफ नहीं हुआ किसने भेजा, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में से आया होगा और उनके पास से आया। तो उन्होंने ये फॉर्मली बात कही इन रिप्रेजेंटेटिव्स को कि देखिए, आप अपने कैपिटल्स को सूचित करिए, आप भारत पे दबाव डालिए, ये मामला बहुत गंभीर है, ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो सकती है। तो इस तरह से उन्होंने बात पेश करी, और फिर उससे डिप्लोमेसी शुरू हुई उस रात, कि अलग अलग कैपिटल्स में ये बात हुई, भारत को भी ये बात कही गई, और भारत ने अपना पक्ष रखा कि आप पायलट को वापस दे दें। भारत का ये पक्ष था कि आप दीजिए, लेकिन उसी दिन शाम को
आपके जूनियर राजनयिक, आपके जो जूनियर थे, उन्हें भी तलब किया गया, समन किया गया। उन्हें भी शायद इस बात की जानकारी दी गई कि भारत ने 9 मिसाइलें तैनात की हैं डीजी साउथ एशिया के जो पाकिस्तान में थे। जी जी, ये ठीक है। तो भारत इन राजनयिकों ने, 3 राजनयिक थे, उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, हम भी अपने कैपिटल्स में कहेंगे, मगर आप भारत को डायरेक्टली भी बोलिए। तो उन्होंने फिर भारत के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर थे उनको भी कहा। तो इस तरह से सबको ये बात की गई, बायलैटरली भी, ग्लोबली भी। पाकिस्तान ने ये बात उठाई और ये मैसेज भेजा गया इंडिया को कि आप ना करें, और भारत का पक्ष था कि आप डीएस्केलेट तो आपको करना है, आप पायलट को वापस करें। तो आपके पास कब कॉल आया कि इमरान खान बात करना चाहते? उसी दिन 27 फरवरी के मिडनाइट को, और आप अप स्टेयर्स गए, क्या चेक किया? पीएम बात नहीं कर सकते थे, इस बारे में जानकारी। जी, तो मैंने जैसे किताब में बताया है कि मुझे कॉल आया करीब आधी रात को कि इमरान खान साहब बात करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, और मैंने चेक किया। इसमें मैं नहीं बताता किससे चेक किया, मगर मैंने चेक किया और उसको वापस ये जवाब दिया कि देखिए वो अभी अवेलेबल नहीं है, आप बात करना चाहें, कोई संदेश देना चाहें तो मुझे दें, अब मैं पहुंचा दूंगा और आपको जवाब मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये बात अपने प्रधानमंत्री को बताते हैं और फिर हम वापस आपको बताते हैं क्या होता है। तो उस रात को मुझे फिर कॉल आया नहीं वहाँ से। कॉल आया नहीं। और जिस तरह से पुलवामा में भारत ने एग्रेसिव डिप्लोमेसी का परिचय दिया, अभिनंदन रिहा हुए, उसके पहले बालाकोट स्ट्राइक किया था भारत ने, आपको लगता है कि पहले के जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें भी भारत अगर इस तरह का कुछ करता तो पाकिस्तान से जो सीमा पार आतंकवाद होता है उस पर रोक लग सकती थी, चाहे मुंबई की बात करें या दूसरे आतंकवादी घटनाओं की बात करें? आपको क्या लगता है? आपने तो पाकिस्तान में काम किया, देखा तमाम चीज़ों को। जी, मेरा ये पक्ष है कि ये सही है कि भारत को इस तरह के कदम बहुत पहले उठाने चाहिए थे, और विद परफेक्ट हाइंडसाइट आज हम पूरे इतिहास को देखते हैं तो मैं कहता हूँ न केवल 2008 में या और घटनाओं के बाद, बट 1993 में जब मुंबई में अटैक हुए या उसके बाद कई बार भारत में अटैक हुए, तो तब भारत को अगर ये टूल होता भारत के पास, सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स जैसा टूल, तो भारत को ये मुमकिन था कि पाकिस्तान का बिहेवियर बदलते और वहाँ से आतंकवाद कम होता अगर हम ये कदम पहले उठाते। यानी आप ये मानते हैं कि मोदी सरकार ने पिछले 9.5-10 साल में जो नीति पाकिस्तान के खिलाफ अपनाई है उससे पाकिस्तान कमजोर दिखा है भारत के समक्ष आतंकवाद बढ़ाने में या आतंकवाद करने में? आपको ये लगता है मोदी सरकार की नीति सख्त रही है और पूर्व की सरकारों से बेहतर रही है पाकिस्तान के मामले में? मैं इसमें यह कहूँगा कि जो अब हमने नीति अपनाई है उससे भारत अपने लक्ष्यों को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को बेहतर अचीव कर पा रहा है। कि हमारा क्या इंटरेस्ट है कि आतंकवाद कम हो, आतंकवाद कम करने के लिए हमको इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे जिससे जहाँ से आतंकवाद आता है एक एक्टिव डिफेंस पोस्चर से वहीं से उसको कम किया जाए या उसको डिसइंसेंटिवाइज किया जाए या ऐसा कॉस्ट लगाया जाए पाकिस्तानी स्टेट पर कि वो उनको लगे कि ये तो बहुत महंगी बात है, इसको हम नहीं कर सकते, इसको हम ना करें। संक्षेप में सर, आपने किताब में जिक्र किया कि जब पाकिस्तान इस पूरी घटना की, पुलवामा की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था या बहुत कंफ्यूजन में था कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक और प्राइवेट में कि पुलवामा के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं, और भारत का सीधा मानना था कि पाकिस्तान से ही ये किया गया, तब कुछ वेस्टर्न राजनयिकों ने भी पाकिस्तान को बताया था, वहाँ के लोगों को बताया था, अधिकारियों को बताया था कि आप जिम्मेदार हो, तमाम चीज़ें आपके खिलाफ हैं। ठीक बात है। तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये ट्रेडिशनल नैरेटिव रहा है, न केवल अब मगर पहले भी, कि ये भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, कि मुंबई भी भारत ने खुद किया और अलग अलग आतंकवाद की घटनाएं भारत ने खुद स्टेज करी जिससे पाकिस्तान का नाम खराब किया जाए। तो इस तरह की बात तब भी शुरू हुई कि देखिए वो हमारे आदमी नहीं थे, उसमें कुछ गलती थी, वो जो नैरेटिव था वो ठीक नहीं था, हमारे यहाँ से कुछ ऐसी बात नहीं हुई। तब इन राजनयिकों ने बोला कि ये अच्छा आइडिया नहीं है कि आप फिर से बोलें कि ये फॉल्स फ्लैग है। भारत आक्रोश में है,
भारत क्रोधित है। इस समय ये कहना कि ये आपने खुद किया है ठीक नहीं होगा, ये उन्होंने सलाह दी। और इस वजह से पाकिस्तान ने फॉल्स फ्लैग की बहुत ज़्यादा बात नहीं करी। अंतिम सवाल, जो मैं पहला सवाल होना चाहिए था कि एंगर मैनेजमेंट क्यों रखा आपने इस किताब का नाम, क्योंकि काफ़ी भारी भरकम किताब है और डिप्लोमेसी पे है तो समझना भी थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि दो देशों के रिश्ते और वो भी भारत और पाकिस्तान की जब रिश्तों की बात करें तो इतना समझना आसान नहीं होता। तो ये इसलिए क्योंकि क्रोध एक थीम रहा है इस रिलेशनशिप में। मेरे ख्याल से हर ही एडवर्सरी रिलेशनशिप में आप का एंगर या क्रोध या गुस्से की कुछ जगह होती है, मगर इस रिलेशनशिप में खास करके पार्टीशन से लेकर जो युद्ध हुए हमारे, आतंकवाद हुआ, कश्मीर के मामले पे, अलग अलग मामलों पे, और ये भी एक तरह से सलाह है कि हम मैनेजमेंट इस मुद्दे का मैनेजमेंट करें। इसको हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते, मगर इसको मैनेज करने की आवश्यकता है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर, और आपको नई किताब के लिए एक बार फिर न्यूज़ 18 इंडिया और नेटवर्क 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।